वल्लभ गिरिवरधारे यशोदानंदन व्रजजनरंजना यशोदानंदन व्रजजनरंजना यशोदानंदन व्रजजनरंजना यशोदानंदन व्रजजनरंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय
Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Shri Shri Radha Madhav ki Srila Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya सो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 30। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिता चेतस यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिता चेतसा यज्ञाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिता चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिता चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते गतसंगस्य मुक्तस्य चेतसा यज्ञाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। माता जी शब्दार्थ गतसंगस्य प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मुक्तस्य मुक्त पुरुष का, अवस्थितः ज्ञान अवस्थितः ब्रह्म स्थित, चेतसः जिसका ज्ञान, यज्ञाय यज्ञ कृष्ण के लिए, आचरतः करते हुए, कर्म कर्म, समग्रम संपूर्ण, प्रविलीयते पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य: पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है
और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति अतएव को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना अमृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अंततः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ के उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो स्थिति या अवस्था, एग्जिस्टेंस भी एक वर्ड है उसके लिए। हमारा अस्तित्व है अभी फ़िलहाल में, हम हर कोई अस्तित्व कर रहा है, मतलब प्रेजेंट है हम यहाँ पे। और जो हमारा वर्तमान जो स्थिति है वो भौतिक है, भौतिक अवस्था में है। और जिसे थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा उसे पता है कि कुछ भौतिक भी है, कुछ आध्यात्मिक भी है, कुछ स्पिरिचुअल भी है। कोई अज्ञानी व्यक्ति समझ सकता है कि ऐसा स्पिरिचुअल कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं मगर मेन वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझ नहीं पाते हैं। जो अवस्था है उसके बहुत सारे रूप हैं। जैसे मैं मनुष्य अवस्था में हूँ, मैं मनुष्य शरीर में हूँ, वैसे कितने अलग अलग अवस्था में लोग हैं। जैसे अभी हमारे मनुष्य में भी कोई बुज़ुर्ग है, कोई यंग है, कोई बच्चा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कितने अलग अलग अवस्था है। और ये अवस्था में मतलब हमें लगता है कि हमारा कुछ पहचान होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हो और मैं किसी को नकार रहा हूँ, जैसे आपने किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा और मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, तो हमें बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा अस्तित्व आप नकार रहे हो। किसी को भी अब अस्तित्व हम नकारेंगे तो बुरा लगना नॉर्मल है। मगर इंटरेस्टिंग ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में, मैं इंग्लिश में कहता हूँ, अवर वेरी एग्जिस्टेंस इज़ इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। हमारा पूरा अस्तित्व ही ऐसी जगह पे है जो कि अस्तित्व में नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ऐसे असत चीज़ के लिए जहाँ पे हमारी स्थिति मतलब टेम्पररी है, हमें बुरा लग जाता है। इमोर्टल चीज़ के लिए हमें बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम ये शरीर है, यह अवस्था हम है, और इसके लिए सब कुछ करना ये हमारा अस्तित्व का अर्थ है, इसका गोल है, ये शरीर के लिए कुछ करना। मगर जैसे आप स्पिरिचुअल नॉलेज से एक्सपोजर में आते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, इसके ऊपर भी हमारा कुछ उद्देश्य है हमारे अस्तित्व का। और वो उद्देश्य है, हर एक के गोल के हिसाब से अलग अलग उद्देश्य है सबका। जिसको पैसा चाहिए उसके लिए पैसा ही उद्देश्य है, बस सबका उद्देश्य एक ही है, वो है हैप्पीनेस। थैंक यू।
हरे कृष्ण। खुश रहना, राइट। जो मुझसे एज में बड़े हैं वो कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा अपना ज़िंदगी खुशी के लिए दे दिया है, मतलब खुशी प्राप्त करने के लिए। मगर भक्ति में आने के पहले पता ही नहीं था कि खुशी कैसे प्राप्त करते हैं। ये फैक्ट है। जो भक्ति में आ चुका है उसे पता है कि खुशी पाना कितना आसान है। आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए, आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए, ना कॉलेज जाने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ एक ही चाहिए, वो है कृष्ण, कि वो हमें पूर्ण करते हैं, हमें कंप्लीट करते हैं। और ये जो समझ पाएगा उसे ज्ञानी कहते हैं कि कृष्णा ही सब कुछ है। ज्ञानवान माम प्रपद्येते वासुदेवम सर्वमिति, कि कृष्णा इज एवरीथिंग। ये ज्ञानवान बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म लेने के बाद। अभी हमने कितने जन्म लिए हमें भी पता है, मगर हमें आगे जन्म लेना ही नहीं लेना है वो हमारे ऊपर है। वो हमें फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और ये जो स्थिति है अभी, ये हमारे मनुष्य शरीर, उसके ज़रिए हम कर सकते हैं, और कोई ज़रिया नहीं है। मैं जो अभी वार्तालाप कर रहा हूँ स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में, ज्ञान के बारे में, मैं कुत्ता बिल्ली उनसे नहीं कर सकता, गाय से भी नहीं कर सकता, भले सोकल सतोगुण में है। वो उनका अस्तित्व वैसा नहीं दिया गया है उन्हें आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए, मगर हमें दिया गया है। और हम ये अस्तित्व का फ़ायदा उठा के हम मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पे वो दिया है मुक्त होना। सब मुक्ति की बातें करें, यहाँ पे दिया गया। कृष्णा खुद कह रहे हैं कि मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं गत संगस्य, या गत संगस्य, कि ये जो संग है, किसका संग? ये भौतिक संसार में हम हर चीज़ का संग करते हैं, मगर मेन चीज़ हम संग कर रहे हैं 3 गुणों का, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और उस संग के हिसाब से हमें क्वालिटी आती है, स्वभाव आता है हमारा, और हमारा कर्मा होता है। रजोगुण में मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्लास कौन कौन सुन रहा है, मैं कितना फेमस हूँ, या ये रजोगुण है। और वर्शिप करो, मुझे रिकग्नाइज करो, और मुझे ये करो, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो संग के हिसाब से हमें ये शरीर मिलता है। सद असद जन्म योनिषु, हमें अलग अलग जन्म मिलता है। तो अभी जो हमारा अस्तित्व है, हमारे पूर्ण पिछले वो पता नहीं कितने जन्मों के ये रिएक्शन है, ये वाला शरीर। और बहुत सारी रिएक्शन है हमारे पास स्टोर में। हमारे जो सिंफुल रिएक्शन है, जो पाप के, जो ये शरीर ही पाप का ये है, सिंबल है। आपका ये शरीर है, सिंबल है कि आप पापी हो। प्रभुपा जी कहते हैं एवरीवन इज सिंफुल हियर बिकॉज दे हैव दिस मटेरियल बॉडी। और आप और पाप के भागीदारी होगे और उसमें इन्वॉल्व होगे अगर आप ये शरीर को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाओगे। मगर ये चीज़ को अगर आप कृष्णा के इसमें एंगेज करते हो, आप ये पाप पुण्य के चक्र से बच जाते हो, मुक्त हो जाते हो। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं रास्ते में गाड़ी चला रहा हूँ, अब मुझे लॉ पता है, मुझे ज्ञान है कि अगर मैं रास्ते में लाल सिग्नल आया तो मुझे स्टॉप करना है। तो अगर मैं स्टॉप भी करूँगा तो मुझे पेनल्टी नहीं लगेगा, मगर अगर मैं ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी स्टॉप करूँगा तो मुझे पेनल्टी लगेगा कि ट्रैफिक ब्लॉक कर रहा है। तो जिसे ज्ञान है, जिसे नॉलेज है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मुक्त हो सकता है। और ये कौन से ज्ञान की हम बात कर रहे हैं? ये दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर का नाम वो है दिव्य ज्ञान। मैं इस शब्द पे थोड़ा सोच रहे थे, दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, ये है क्या? कौन कह सकता है दिव्य मतलब क्या? ज्ञान समझ में आ गया, नॉलेज। दिव्य, ओके, ये भी एक वर्ड है, मगर तीनों गुणों के ऊपर। ओके, ठीक है। लाइट दबाने से, बटन दबाने से लाइट शुरू होता है, ये कौन सा ज्ञान है? डिपेंड करता है किसके लिए यूज करते हो। एवरीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा इज ऑस्पिशियस। जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है वो माया है। भागवतम, चतुर्भागवतम जो कहते हैं ना कि मेन श्लोक है, जो भी कृष्ण से संबंधित है वो माया नहीं है, वो कृष्ण है। सो हम जो भी ज्ञान का जो ये जरिया है, अगर हम कृष्णा के रिलेशन में यूज़ करते हैं तो वो दिव्य हो जाता है। कोई भी हो, एक्स वाई जेड, मेरा सिविल इंजीनियरिंग है, अगर वो ज्ञान मैं कृष्णा की सेवा में लगाता हूँ तो वो दिव्य हो जाता है।
वो प्योरीफाई हो जाता है। और वही चीज़ मैं ब्रिज बनाने में लगाता हूँ जिसमें लोग हज़ारों लाखों पापी लोग चल रहे हैं अपने अपने उद्देश्य के लिए, तो वही चीज़ मुझे हानिकारक हो जाती है, मेरे लिए घातक हो जाती है। सो इट्स अप टू अस, हम किस तरह से करते हैं। तो ये संसार में हर कोई कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, हर कोई। हमें डिसाइड करना है हमें कौन से अकाउंट में डालना है। हमें कृष्णा के अकाउंट में डालना है वो कार्य का रिजल्ट, या हमारे कर्म के अकाउंट में डालना है। कर्म मीन्स भौतिक तृप्ति, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, उसको कर्म का अकाउंट कहते हैं। तो कर्म तो हमें करना ही है, अभी हमें और ऊपर है कि कौन से अकाउंट में उसका रिएक्शन डालना है। तो मैं जो भी कर्म करूँगा, एक्टिविटीज़ करूँगा, अगर मैं कृष्ण की प्रशंसा के लिए करता हूँ तो वो कृष्णा वाले अकाउंट में चले जाता है, और आपको फिर ये अवस्था मिलती है ट्रांसेंडेंटल, यू आर मर्ज इनटू ट्रांसेंडेंस। आपको उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा कर्म किया तो मीठा फल मिलेगा, वो मीठा फल खाने के लिए वापस जन्म भी तो लेना पड़ेगा। और बुरा कर्म किया तो खट्टा फल मिलेगा, और उसके लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। मैं कृष्णा के लिए कर्म किया, कृष्णा अकाउंट के लिए कर्म किया तो कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और इस अवस्था में, प्रेजेंट अवस्था में कृष्णा कह रहे हैं यू आर मुक्त। क्यों मुक्त है? क्योंकि आपको ये जो 3 गुण है जो परेशान करते रहते हैं, उससे आप फ्री हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नॉर्मल है, मगर वो आप पे हावी नहीं होना चाहिए। और हावी कब नहीं होगा? जब आप फिक्स रहोगे सेवा में। कितना में माला कर ओके ओके, बट इफ यू आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन सेवा, सेवा मीन्स, और सेवा बहुत तरीके से होती है। मैं सोच रहा हूँ अच्छा ठीक है, इसके बाद मुझे ये पैटर्न, अच्छा सब ये यहाँ पे गार्लेंड बना रहे हैं, ये पैटर्न का मैं गार्लेंड बनाऊंगी, ओके, ये भी एक सेवा है कि आप सोच रहे हो कितना सुंदर मैं गार्लेंड बना सकती हूँ। तो आप एब्जॉर्ब रहेंगे सेवा के लिए, सोचने के लिए कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, उतने ही आप फ्री होगे ये 3 गुणों से। और जितने ही आप कम सेवा में लगोगे, माया तो बैठी है बाजू में, आपको खींचेंगे, चलो चलो क्या करना है, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, चलो चलो बॉसगिरी करेंगे, मैं ये हूँ, ये सब करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? भौतिक संदर्भ में 2 चीज़ करें हम, इंद्रिय तृप्ति और बॉसिंग अराउंड। मेरा अधिकार, वुमेन राइट्स एंड दिस राइट्स, अधिकार और इंद्रिय तृप्ति, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, ये सबसे बड़ा डेंजर है हमारे लिए। 2 चीज़ प्रभुपाद जी कहते हैं लेक्चर में। और इससे बचना है तो एक ही तरीका है, सिर्फ सेवा में लगो, कृष्ण के सेवा में। वो अकाउंट में जितना डाल सकोगे उतना अच्छा है। हमारे बॉडी का लिमिटेशन, हम कितना रसगुल्ला खा सकते हैं। जगन्नाथ जी की इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, वो तो पूरा आपका पूरी जगत का रसगुल्ला खा सकते हैं। तो हमारी लिमिटेशन है हमारे इसमें, कृष्ण के इसमें लिमिटेशन नहीं है। तो इसलिए आपकी जो सर्विस भी है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। इसलिए आपका जो अस्तित्व भी है वो भी अनलिमिटेड है, क्योंकि कृष्ण अनलिमिटेड है। अब मैं किसी बॉस की सेवा कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मगर 20 साल 40 साल उसके बाद ख़त्म, मैं भी खुद ख़त्म हो जाऊँगा, वो तो अलग बात है। मैं कृष्णा की भी सेवा इंटरनल कर सकता हूँ। तो आप तैयार हो कृष्णा की सेवा करने के लिए इंटरनली? सोच लो, सोच लो तैयार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच लो। एटर्नल है, कोई और पोजीशन नहीं है उसमें, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वैसे कोई पोजीशन नहीं है, एक ही पोजीशन है, सेवक। और जितना बड़ा सेवक उतना ऊंचा पोजीशन है वो। यहाँ पे जितना बड़ा मास्टर उतना बड़ा पोजीशन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितना बड़ा सेवक उतना बड़ा पोजीशन। तो श्रीमती राधा रानी सबसे बड़ी सेवक है, इसलिए उनका पोजीशन भी बहुत बड़ा है। और मैं नहीं कह सकता हाँ मैं भी उसके जैसे बनूंगी, हाँ बहुत मुश्किल है, मगर मैं उसको असिस्ट करूंगी, ये एक सेवक भाव है। उसकी पोजीशन से ईर्ष्या करना ये तो हो एनवियसनेस है, तो हमें वो नहीं करना है, हमें सेवा करना है। और जितना हम इसमें विलीन होंगे, जितना हम इसमें मर्ज होंगे, उतना ही 3 गुणों से फ्री होंगे। वरना बहुत आसान है। सतोगुण वो भी डेंजरस है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप तुरंत रजोगुण के इसमें आ सकते हो। सतोगुण, हाँ मैं सवेरे उतरा हूँ, मैं गायत्री कर रहा हूँ, मैं सब अपना उपचार सब बढ़िया कर रहा हूँ, सब एकदम हाँ सब बढ़िया बढ़िया है, सात्विक है। अजामिल भी वही कर रहा था, सतोगुण ब्राह्मण। क्या हुआ उसके साथ में? एक बस दर्शन हो गया, एक दर्शन। हमें तो रोज दर्शन होते हैं, उसे से एक दर्शन हो गया और वो पतन हो गया, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं है डिवोशनल सर्विस में।
तो सतोगुण भी डेंजरस है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कह रहे कि यहाँ पे सिर्फ रजो एंड तमोगुण संगस्य इसका गता करो, नहीं नहीं नहीं, ऑल दी मोड्स, तीनों मोड्स, शुद्ध सत्व जिसे हम कहते हैं, और इसलिए दिव्य जैसे इन्होंने कहा था तीनों गुणों के ऊपर वासुदेव स्थिति। तो ये हमें स्थिति में जाना है और हमें खोजने की ज़रूरत नहीं, हम ऑटोमेटिकली चले जाएंगे अगर हम सेवा में लगे रहेंगे, हम एब्जॉर्ब रहेंगे। अगर हम एब्जॉर्ब नहीं है तो फिर क्या होगा, इसने मेरे साथ ऐसे किया, अगर मैं बदला लेने की काबिलियत में नहीं हूँ, क्या करे, मेरे साथ ही सब ऐसा होता है और मैं काबिल हूँ, अब मेरी बारी कब आएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ मैं, सब बढ़िया चल रहा है, आज क्या फ़र्क पड़ता है, माला रात में करूँगा, थोड़ा मौज मस्ती कर लेता हूँ। हम ये सब चीज़ों में फंसे रहते हैं। हमें फोकस रखना है सेवा में, और सेवा तो अनलिमिटेड है, बहुत सारे ज़रिए है सेवा करने के, हमें बस ढूंढने की ज़रूरत है। जैसे भी यहाँ पे फूल करेंगे, यहाँ पे कचरा जमा हो जाता है, चलो जाए हम उठाना चालू कर देते, सेवा है, क्या प्रॉब्लम है। ना ना ना, वो हमारे वो लेबर लोग करेंगे, वो तो करेंगे, उनको तो पैसा मिल रहा है, मगर आपको तो बेनिफिट होगा आप करोगे तो करने के लिए तो बहुत सारी सेवा है, हमारी बस इच्छा की कमी है। अपॉर्चुनिटीज़ तो है, और ये ह्यूमन फॉर्म में तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जब आपका शरीर आपका साथ दे रहा है तो सबसे बड़ा मौका है करने का। जब बूढ़ा हो जाएगा, ये कहाँ पे है ग्लास, कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए जो हमारे मन को है, प्रभु जी कहते हैं इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, तीनों गुणों के ऊपर ऑटोमेटिकली नहीं होने वाले भैया, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, रोज एवरी डे मंगल आरती आना है। आज नहीं, आज संडे है, आज थोड़ा आराम, 1 महीने से कंटिन्यूस कर रहा हूँ, एक छुट्टी, नो रोज, क्योंकि आपने लाखों जन्मों तक ये नहीं किया है, इसलिए अभी एक जन्म तो करो। सोचिए हमने लाखों जन्म क्या क्या किया रहेगा, ये तो गारंटी कुछ ना कुछ किया रहेगा। भक्ति के लिए तो यहाँ पे तो नहीं रहते, और अभी है तो मतलब भक्ति पूरी की ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ किया है। अगर वापस गड़बड़ करेंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा। तो जितना हम इसको सीरियसली समझेंगे एक ज्ञान को कि वापस आना पड़ेगा और तीनों गुण के संग में रहेंगे तो फंस ही जाएंगे, उतना हम सेफ रहेंगे। और ये ज्ञान हमें रहना चाहिए। इसको कहते हैं वेयर इज दैट वर्ड, ज्ञानावस्थिता चेतसः, फिक्स्ड, ज्ञान में फिक्स रहना। जैसे कि अगर किसी को कोरोना है फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता है मुझे प्रिकॉशन लेना, क्या लेना है, मास्क पहनना है, थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। तो जिसको पता है कि ये प्रिकॉशन है, जिसको ज्ञान है, वो सेफ रहेगा। भाई गले मिल आ जाओ, चलो। जिसको पता नहीं है वो इफेक्ट होगा। वैसे ही जो 3 गुण है कैसे हमें असर करते हैं, वो भी हमें पता रहना चाहिए। जैसे कि फेसबुक फॉर एग्जांपल, फेसबुक कोई भक्त ने तो डिस्कवर नहीं किया है, गारंटी है। उसका उद्देश्य भी भक्ति करना नहीं है, ये भी गारंटी है। उसका उद्देश्य एक ही है, टाइम पास करना, इंद्रिय तृप्ति करना। अगर वो चीज़ आप ऐसे इस्तेमाल करोगे कृष्णा के लिए नहीं, तो आप रजोगुण तमोगुण में फंस जाओगे। भले आप वो आदमी से एसोसिएट नहीं कर रहे हो, आप उसके आउटपुट से एसोसिएट कर रहे हो, जो कि फेसबुक है। कि मार्क ज़करबर्ग तो ये नहीं है, गारंटी डिवोटी नहीं है। तो वैसे ही एसोसिएशन व्यक्ति से भी होता है, उसकी चीज़ों से भी होता है। तो हमें बहुत संभल के उसका एसोसिएशन करना है। इसलिए हर एक स्टेप पे खतरा है, कलयुग में तो ज़्यादा खतरा है। कब कौन से मोड में चलेंगे पता भी नहीं चलेगा। भक्ति में रह के भी हम हो सकते हैं लोअर मोड में। हरे कृष्णा, कितने लोग देख रहे हैं, हरे कृष्णा, ओके। सो रजोगुण वर्शिप, मुझे कोई लेना था नहीं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मैं अपना माला करूँगा बस, मुझे कोई बोलना नहीं चाहिए। ये भी तमोगुण है। विदाउट गाइडेंस कैसे आप भक्ति कर सकते हो। और सब लोग अब खुद का गुरु खुद बन जाएंगे, तो ज़रूरत क्या है फिर ज्ञान की। कृष्ण की भी ज़रूरत नहीं है, आज अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, कल गुरु की ज़रूरत नहीं है, और फिर परसों कृष्ण की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही होता है स्टेप बाय स्टेप। भक्त बेकार है, फिर भक्त बेकार, फिर गुरु बेकार, और फिर कृष्णा भी बेकार। इसलिए अपराध बहुत डेंजरस होता है। हम हर चीज़ों को नकारते जाते हैं, हर चीज़ों को हम वैल्यू देना कम कर देते हैं, और ख़ुद को वैल्यू ज़्यादा देते हैं। ये ऐसे माइंड को जो हमारे दुश्मन है, इसके सुनते हैं, अरे कैसा बेकार आदमी है, माला कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। क्वेश्चन तो नहीं, तुम क्या कर रहे हो। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे भी तो गलती हो सकती है, और मैं रोज़ गलती कर रहा हूँ।
ऐसी गलतियाँ जो बाहर आती है और ऐसी गलतियाँ जो कभी बाहर नहीं आती है, मगर गलतियाँ तो है वो। सो हमें समझना चाहिए और उससे डिस्टर्ब ना होके हमें भक्तों के संग में रह के भक्ति करनी चाहिए। और जितना हम करेंगे उतना ही एब्जॉर्ब रहेंगे, उतना ही खुश रहेंगे। ना सोचती ना कांक्षती, नो ना लेमेंटेशन, नो डिस्ट्रेस, फिक्स रहेंगे। वरना चलते जाएगा लाइफ, आज हरे कृष्णा, कल कम हरे कृष्णा, परसों कुछ भी नहीं है, तरसों थोड़ा हरे कृष्णा वापस। मगर जो व्यक्ति, जो साधु कंटिन्यूसली कोशिश करता है, बनी आज माला नहीं कर पाया, कल मगर आज तो करूँगा, फिर से माया पकड़ लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से करूँगा। जो कंटिन्यूसली ये डेडिकेशन देते जाता है और प्रयास करते रहता है, वो साधु है। हु इज ट्राइंग, कोशिश तो कर रहा है, छोड़ नहीं दिया है, उसे विश्वास है कृष्णा ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, वह कर नहीं पा रहा है पिछले कर्म की वजह से, वो कोशिश कर रहा है, वो साधु है। वह उसे हमेशा मदद करनी चाहिए हमें। और ये हमारा सेविंग ग्रेस है। हम तो साधु हैं नहीं, हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, मगर जो साधु है वो हमें संग फिर भी देते हैं और उससे हमारा उद्धार होता है। और जो हम आज कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये क्लास का उद्देश्य क्या है? अटेंडेंस देना तो नहीं है। क्लास का उद्देश्य है, जो साधु महात्मा ने कहा है, हम सुन के आपको पहुंचाने की ज़रूरत, मतलब आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा खुद का तो ज्ञान कुछ नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं क्या था ये, हमने सीखा है, सुना है, और हर एक ने कुछ ना कुछ सुना है। किसी ने ज़्यादा समझा है, किसी ने कम समझा है। तो जिसने जितना समझा है उतना हम समझने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मेन एसोसिएशन है। एसोसिएशन मीन्स हियरिंग, सुनना। हमें पता है, हाँ, प्रभु जी को एक ने पूछा था, प्रभु जी क्या रोज रोज आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम सोल, बोर हो गया है, कुछ नया बताओ। प्रभु जी उसे पूछते हैं, ओके, आर यू फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर, क्या आप काम से मुक्त हो? नो प्रभु जी, इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है, इसलिए बार बार सुनना पड़ेगा। भले बुरा लग रहा है, मुझे सुनना पड़ेगा, तुम्हें बार बार सुनना पड़ेगा। ओ मैं बॉडी नहीं हूँ, पता है, मगर हम वो लेवल पे एक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, इसलिए सुनना पड़ेगा। मैं भी एक्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो जितना हम सुनते जाएंगे तब हम फिर एक बार चित्त में फिक्स हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ। और किसी एक दिन कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, क्लिक हो जाएगा। ओह, इसका मतलब ये था, कितने बार सुन चुका हूँ मैं, कभी समझा नहीं, आज समझ गया। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, कृष्णा अंदर से उसको इंस्पायर करेंगे। वो ये कहना चाह रहे थे कृष्णा। कितना सिंपल था। प्रभु जी कहते हैं ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट यू कैन मिस इट। इतना सरल है कि आप मिस कर दोगे उसे, इतना इजी प्रोसेस है। तो हम हर एक को, जैसे यहाँ पे बताया गया, हम हर एक को कर्म करना है, सबको पता है, ऐसा कर्म करो जो कृष्णा को खुशी दे, बस सिंपल। कर्म करना नहीं छोड़ना है, स्थिति बदलना नहीं है। ओ मैं ब्रह्मचारी होऊंगा तो ज़्यादा सेवा कर सकता था, अब तो मैं गृहस्थ में पूरी ज़िंदगी दे चुका। नो नो नो, नो प्रॉब्लम। स्थानो स्थित, अपनी स्थिति, जो भी पोजीशन है उसमें करो, 16 माला करो, कुछ थोड़ा बहुत सेवा करो, और बस कृष्णा में एब्जॉर्ब रहो। स्थिति बदलने की ज़रूरत नहीं है, मगर करो। और करने का कोई लिमिटेशन नहीं है। हम जितना करेंगे उतना कम है, क्योंकि हम प्रभुपाद जितना तो कर ही नहीं सकते। हम कभी नहीं कह सकते हमने तो बहुत ज़्यादा कर लिया। सॉरी, हमने बहुत कम किया है। हम प्रभुपाद जितना तो कभी नहीं कर सकते। तो जितना हम करेंगे सिंसियरली, वो हमारा योगदान रहेगा, और वो योगदान हमें वापस लेके जाएगा, हमारा चित्त शुद्ध करेगा, हमें स्थिर रखेगा, ये जो काम है उससे मुक्त करेगा। बहुत हैवी है ये लस्ट, इतना आसान नहीं है इससे फ्री होना। लस्ट मतलब क्या? बहुत तरीके के लस्ट होते हैं। लस्ट मीन्स ये है कि मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, व्हाट अबाउट मी, ये लस्ट होता है। लव मीन्स व्हाट अबाउट नॉट पेरेंट्स, व्हाट अबाउट कृष्णा। तो गोल्ड है लव, और लस्ट एक मेटल है। तो जितना आप कृष्णा से प्यार करेंगे उतना भी लस्ट से फ्री होंगे। और प्यार करना मतलब सेवा करना। ओ अंदर बहुत कुछ है, सब अंदर ही है। स्वरूप लक्षण किधर है? कृष्णा हाँ राधे राधे, बस। और जब एक्टिविटीज आती है, प्रभु जी थोड़ी झाड़ू मार दो, तब वो आता है। क्या आता है फिर? मैं ये ऑफिसर हूँ, मैं वो ऑफिसर, मैं ये हूँ। कृष्णा की सेवा, कृष्णा से प्यार नहीं करते? हाँ करता हूँ, मगर ये है।
सो लव दिखना चाहिए, किस में दिखना चाहिए? आपके स्वरूप पर लक्षण, आपके एक्टिविटीज़ में, आपके बोलचाल में, सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्टिविटीज़ में भी, आपके गुण में। अभी यहाँ पे अच्छा ग्लास से उतरते ही गुस्सा आ गया। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल नहीं है। और यह हमें हर चीज़ अपने इसमें अप्लाई करना है और सोचना है कुछ तो गलती की आज मैंने। और जब चैंटिंग करेंगे आपको कृष्णा अंदर से इंस्पायर करेंगे, कल तो ये थोड़ा आपने गलत किया, ये थोड़ा आपने अपराध किया। अगर आप चैंटिंग सुन रहे हो तो आपको अंदर से फील होगा कि कुछ तो गलत किया है, और फिर आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी बात है। सो ये प्रोसेस है, ट्रांसेंडेंटल है, और ये हम खुद उसका अनुभव कर सकते हैं। इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर एक्सपीरियंस करना बहुत आसान है। तो हम एक्सपीरियंस करने वाले लोग हैं। हम जो ये संस्था में, हमें एक्सपीरियंस करना है, हमें बस ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, ओ ऐसा ऐसा, नो एक्सपीरियंस करना है। इसलिए हमें अप्लाई करना है, एज इट इज़ अप्लाई करना है, अपने मन के हिसाब से अप्लाई नहीं करना है, एज इट इज़। और प्रभा जी एक ही कहते हैं, क्या करना है? हियरिंग हियरिंग हियरिंग, रोज़ सुनना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। क्या सुनना है? मैं कितना बड़ा हूँ? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण कितने बड़े हैं, कृष्ण क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं प्रभा जी के बारे में सुनना है। 70 साल की उम्र में बाहर चले गए, 70 साल की उम्र में एक नया मतलब इस संगठन का ये शुरुआत किया उन्होंने। 70 साल की उम्र में जो बिजनेसमैन है वो समझ सकता है कि किसी भी नई चीज़ को शुरुआत करने के लिए कितना मेहनत देना पड़ता है। और 70 साल की उम्र में कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। और प्रभु जी ने वो किया और देते गए देते गए देते गए। और वही इंस्पिरेशन से उनके जो फॉलोअर्स है, जो हम देख रहे हैं हमारे गुरु महाराज या सीनियर वैष्णवास जो मूवमेंट में है, वो भी वही इंस्पिरेशन से अपना योगदान कर रहे हैं। उम्र होने के बाद भी, उम्र होने के बाद भी तो हमें भी योगदान देते जाना है, जितना कर सके, जितना कर सके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कृष्णा कहते हैं माम च यो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण मीन्स बिना फेल, विदाउट एनी फेल आप रोज कर रहे हो। भक्ति योगे न सेवते, आप भक्ति में लगे हो विदाउट फेल। तीव्रेण भक्ति योगे न मीन्स एवरी डे यू आर डूइंग इट। सो क्या होता है? सगुणान समतीत ये तान, कि आप ये जो गुण है इसको पार कर लेते हो। ब्रह्म भूयाय कल्पते, और तब आप ब्रह्मन में आते हो, जो यहाँ पे दिया गया है। ये श्लोक 14-26 है भगवद गीता का, और यहाँ पे 4-23 है। और ये इंटरेस्टिंग इतना है भगवद गीता कि हमने पढ़ा तो रहेगा एक बार, अभी नहीं तो भक्ति शास्त्री के लिए पढ़ा रहेगा। सो जब पढ़ा रहेगा तो लगेगा हाँ पढ़ लिया अभी तो। जब भागवतम पढ़ेंगे और जब वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे क्वालिटीज़ है डिवोटीज़ के और कैसे वो रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तब गीता लगता है हो ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे आज यहाँ पे दिया गया है, कितना सिंपल श्लोक है कि वर्क फॉर कृष्णा एंड फ्री फ्रॉम लोअर मोड्स, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, तो हमें वही करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या, हम कॉम्प्लिकेट कर देते चीज़ों को, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए, नहीं कृष्णा कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, बस भक्ति में लगे रहो, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। मगर नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा अलग चाहिए हमें, थोड़ा सा मसाला चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और सिंपल प्रोसेस को भूल जाते हैं। बाकी जितना प्रोसेस को फॉलो करेंगे उतना हमारा श्रद्धा बढ़ते जाएगा। लोग कहते हैं कि लोग कैसे त्याग कर देते हैं अपना जॉब, अपना पोजीशन, कैसे त्याग कर लेते हैं, क्यों त्याग कर लेते हैं, कोई पूछेगा तो क्या क्या ये है उसका रहस्य या राज क्या है कि वो त्याग कैसे कर पाते हैं? वो त्याग कर पाते हैं क्योंकि उन्हें शक्ति मिलती है, उन्हें वो भरोसा उतना स्ट्रांग हो जाता है कि कृष्णा ही सब कुछ है और कृष्णा मेरा पालन पोषण कर देंगे, और इसलिए वो त्याग कर पाते हैं। और वो श्रद्धा कैसे आती है? फॉलो करके आती है। वो फॉलो करते हैं प्रोसेस को, वो सुनते हैं गुरु की हाँ ऐसा ऐसा है, और उस फॉलो करने की वजह से उन्हें शक्ति आती है। हम फॉलो नहीं करते, हम सोच रहे हैं कि त्याग कर देंगे, वो वैसा नहीं होने वाला है, हम नहीं कर पाएंगे। त्याग करने के बाद भी आसक्ति बनी रहेगी, ओहो। और हम मिथ्याचार तो नहीं हो सकते, कृष्णा कहते हैं मिथ्याचार नहीं बनना है, दिखावटी वैरागी नहीं बनना है, रियल वैरागी, फल्गु वैराग नहीं करना है, रियल वैराग करना है। तो हम जितना फॉलो करेंगे प्रोसेस को उतना ही हमारा वैराग ऑटोमेटिक, ज्ञान से वैराग ऑटोमेटिकली आता है। और ज्ञान कौन सा ज्ञान? प्रैक्टिकल ज्ञान, साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं, रियलाइजेशन,
वो और चाहिए हमें। तो ज्ञान को हम अप्लाई करेंगे और ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन आएगा। जब रियलाइजेशन आएगा ऑटोमेटिकली वैराग आएगा, ऑटोमेटिकली, नहीं चाहोगे फिर भी आएगा, भागवत में दिया गया है, ऑटोमेटिकली आएगा। तो हमें वही फॉलो करना है और फिर हम करेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें कभी फेल से ये इसको स्टॉप नहीं करना है। अब तो मैं सीनियर हो गया हूँ, मैं तो अभी 70 साल का हूँ, बहुत हरे कृष्णा कर दिया है मैंने, मुझे मॉर्निंग प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे निंदा ही नहीं। हमें पता है कि हमें भक्ति लता बीज मिला है जो हम ग्राउंड में डालते हैं और उस पर फिर पानी डालना है, ठीक है। पानी से क्या होता है, वो उगता है वो क्रीपर। और जो पानी डालना क्या है, श्रवणम और कीर्तनम, ये वाटरिंग प्रोसेस है। और वो जो उगता है क्रीपर, जाते जाते वो कहता है कि वो गोलोक वृंदावन में चले जाता है और वहाँ पे वो शरण लेता है कृष्णा के चरण कमलों का, और फिर उन्हें फिर प्रेम जो ये आता है, रूपी फल मिलता है। तो वहाँ पे प्रभु जी तात्पर्य में कहते हैं, ये है मध्य लीला में सीसी में 19:155 में, कि ये जो प्रोसेस है इसे कभी स्टॉप नहीं करना है। जैसे ही स्टॉप करोगे फॉल डाउन, जैसे ही आपने पानी डालना बंद किया तुरंत फॉल डाउन। कंटिन्यू करना है, इसलिए अभी चाह रहे ना, नॉन स्टॉप करते रहना है। और अभी से प्रैक्टिस करोगे तो बुढ़ापे में हो पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है, मन करने नहीं देगा, मन हट्टी हो जाता है, ऑब्वियसली हट्टी हो जाता है। अभी देखो कितना हट्टी है कि पिछले जन्म का इतना हट्टी मन है, और अभी वैसे ही करते जाएंगे तो आखिर में तो हालत ख़राब कर देगा, चिड़चिड़ा बना देगा, फ्रस्ट्रेशन कर देगा। और फिर फ्रस्ट्रेशन में हम कहाँ पे कृष्णा को याद कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। समाधि चाहते हैं हम, समाधि कैसे मिलेगी जब हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे तो। सो फ्रस्ट्रेशन से नहीं हो पाएगा, वो अभी से उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना करो उतना अच्छा। और ये प्रोसेस एटर्नल है, ये लाइफ में अगले लाइफ में कर पाएंगे। प्रभु जी को पूछा था, प्रभु जी हम कृष्णा कृष्णा कह रहे हैं और ये लाइफ टाइम के बाद आखिर में कृष्णा नहीं निकले तो क्या? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कभी कभी मुझे भी आता है कि हाँ कृष्णा कृष्णा तो कर रहे हैं, सुंदर सुंदर दर्शन होता है, मगर आखिर में नहीं आए तो सब छोड़ कर तो क्या होगा? प्रभु जी कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जो ये लाइफ है एक भक्त का वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। आखिर में कृष्णा हुए भी नहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ये लाइफ स्टाइल सबसे बेस्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बिना आप खुशी नहीं रह सकते, ऐसी लाइफ स्टाइल है, संतुष्टि वाली लाइफ स्टाइल है। तो कृष्णा हुई भी नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये प्रोसेस ही इतना संतुष्टि करने देने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कृष्णा तो है, उसका डाउट मत करो, भाई लाइफ स्टाइल इतनी इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक संसार में हर कोई बोलता है कि ये करने के बाद कुछ तो मिलेगा, 10वीं करने के बाद सब लाइफ सेटल्ड है, हमने किया कुछ सेटल नहीं है और टेंशन बढ़ जाता है। 12वीं किया अब तो सेटल्ड है, नहीं डिग्री करना पड़ेगा, आज तो डिग्री करने के बाद सेटल है, नहीं नौकरी करना पड़ेगा, कब मिलेगा? सब दूर जाते जा रहा है। मैं यहाँ पे क्या है, बस हरे कृष्णा करो, अभी करो, अभी मिलेगा। क्या मिलेगा? संतुष्टि मिलेगी, अभी फिलहाल प्रेजेंट में मिलेगा तुरंत। जिसने भी फर्स्ट टाइम माला किया रहेगा उससे तो एक्सपीरियंस हो गया रहेगा वो, कि कैसा एकदम ऐसा अलग ही अनुभूति होता है कि नींद में भी है और नींद में नहीं भी है, वैसा है वो वो शांति मिलती है ऑटोमेटिकली। अभी तो प्रभु जी पहले मिल रहा था, अभी क्यों नहीं मिल रहा? अभी क्यों नहीं मिल रहा? अभी क्यों कम हो गया? वो असर क्यों कम हो गया है? कृष्ण ने चीटिंग क्या लगता है? जैसे वो ना कि वो बाजार में रहते लोग, वो कुछ स्वीट्स बेचते हैं, चखा देते कृष्णा, ये लो थोड़ा टेस्ट कर लो, और उसके बाद में फिर ले लेते, पैसा देना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? सेक्रीफाइस, यज्ञ, यू हैव टू गिव, यू हैव टू ऑफर योर टाइम, हमारा समय, हमारा शरीर, हमारी शक्ति, हमारे वचन, हमारी बुद्धि कृष्णा को अर्पण करना पड़ेगा। और जितना हम ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितना हम देंगे उतना हमें एक्सपीरियंस होगा। कृष्ण तो तैयार है देने के लिए, टू गिव यू। हमारा प्रॉब्लम है कि हम कुछ कर नहीं रहे, तो हमारा प्रॉब्लम है, कृष्ण का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इतना भक्ति किया फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है, जो होता है अच्छा होता है, फिर भी भक्ति करते जाओ। कंप्लेन करते हैं कभी कभी, इतना साल मैंने इस कॉल में दिया, हाँ, इतना साल दे दिया मैंने, और देखो किसके लिए दिया? इस कॉल के लिए नहीं दिया, मैंने कृष्णा के लिए दिया।
इस्कॉन एक संस्था है जिससे आपको कृष्णा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कि इस्कॉन में आपको वो भक्ति योगा सिखाया जाता है। तो इस्कॉन का एक ही उद्देश्य है, भक्ति योगा देना। इस्कॉन का उद्देश्य एसी देना नहीं है। नहीं, पहले एसी था, अभी एसी नहीं मिला, अभी मैं भक्ति नहीं करूँगा। पहले फैसिलिटी, अभी फैसिलिटी नहीं है, मैं भक्ति नहीं करूँगा। तो हम भारी रूप से, हम माया से फिर आकर्षित है। जो मेन उसका सब्सटेंस है उससे आकर्षित नहीं है, जो कि भक्ति योगा है, श्रवणम कीर्तनम है। ओह कितना अच्छा कीर्तन हो, 50-100 लोग हैं, किसी दिन एक लोग भी नहीं रहेंगे। मैं फोटोज़ देख रहा था जब टेम्पल ओपनिंग हुआ था, तो प्रभुपाद जी थे और गिने चुने भक्त थे, कितना खाली खाली से था। अब सोच, इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि टेम्पल खाली है, एक्सेप्ट फ्रॉम 1 to 4। नॉर्मल पूरा टेम्पल हॉल खाली था। कुछ भी हो सकता है, मगर जो प्रोसेस तो अवेलेबल रहेगा। तो हमें प्रोसेस से अटैच होना है, ना कि बाहरी रूप से, वही रूपे ना, उससे आकर्षित नहीं होना है। प्रोसेस से आकर्षित होना है, जो कि है भक्ति योगा। और वो तो प्योर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। ये बुक हमेशा रहेगा, ये प्रोसेस भी रहेगा, और ये प्योर है। हम प्योर नहीं, वो अलग बात है, मगर ये तो प्योर है। और जितना हम अपने अंदर में डालेंगे, उतना ही हमारा शुद्धिकरण होगा। हमारा जो मैल है, जो बहुत कुछ है XYZ बहुत कुछ है, वो सब धीरे धीरे कम होते जाएगा जितना हम डालेंगे। और जितना हम इसके हिसाब से चलेंगे, मैल के हिसाब से, उतना हम फंसते जाएंगे, उतना हम कॉम्प्लीट करते जाएंगे, उतना हमारा भक्ति सूखा होते जाएगा, ड्राई होते जाएगा, स्वाद नहीं रहेगा। तो कृष्णा का नाम ही स्वादु साधु है, मधुर है, वो मधुरपन नहीं रहेगा। ना कि ये जो गुणगान कर रहे हैं उसमें मधुर लगेगा, अच्छा नहीं है, सब सूखा सूखा लगेगा। सो एज इट इज़ फॉलो करना है, और ऐसा संग करना है जिससे हमारा ये स्वाद और बढ़े। कि हम तो खुद का संग तो कर ही नहीं सकते। खुद का संग करना मतलब मन का संग करना, जो कि हमारा दुश्मन है, ये तो फिक्स है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि हमें क्या करना है। ओके, कहाँ पे गया चाणक्य पंडित? हाँ, त्यज दुर्जन समसर्गम भज साधु समागमम। कि इफ यू वांट टू गेट फ्री फ्रॉम बैड हैबिट्स, या 3 गुण जो कहते हैं हम, तो आपको क्या करना है? साधु संग करना है। यू हैव टू एसोसिएट विद साधु। और साधु आपको एक ही चीज़ में लगाएगा, सेवा में, और कुछ नहीं लगाएगा, और कुछ नहीं लगाएगा। साधु आपको एक ही चीज़ में लगाएगा, सेवा करो भाई, आपको सेवा में लगाएंगे। और सेवा में लगे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो इसमें मैं क्लास क्लोज करूँगा, कि काम परेशान करेगा ज़िंदगी भर, और ये मेन रीज़न रहेगा आपके ये भौतिक संसार में, और कोई रीज़न नहीं है। काम से क्रोध आएगा, काम से लालच भी आएगा, तो काम ही इज़ द मेन सोर्स। तो कैसे इसको स्टॉप करें? क्या ये सैफ्रॉन कलर काम को भगा देगा? काशयान न च भोजनादि नियमम न वो वने वासतो। ना कि सैफ्रॉन कलर काम को भगा सकता है, ना कि ये तपस्या करके आज तो मैं फुल फास्टिंग करूँगा, आज मैं मीठा कुछ भी नहीं खाऊंगा, बहुत रजोगुण बढ़ता है, उससे मैं काम से फ्री हो पाऊंगा? नहीं, उससे भी नहीं हो पाओगे। ना कि जंगल में भाग के काम से फ्री हो पाओगे। बहुत बड़े मुनि लोग के जंगल में गए थे, पानी के अंदर भी चले गए थे, सौबरी मुनि, राइट, फिर भी काम आ गया, मच्छी से वो भी टीवी को कलियों को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मच्छी से हो गया। क्या उससे हम फ्री हो सकते हैं? नहीं। व्याख्यानात् अथवा मुनि व्रत भरा चित्तो भवः शेयते। क्या फिलोसॉफी डिस्कस करके काम से फ्री हो सकते हो? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, पता है। क्या आप काम से मुक्त हुए हैं? नहीं। क्या चुप रह के कुछ नहीं बोलूँगा, बस चुप रहूँगा, क्या हम काम से मुक्त हो सकते हैं? नहीं, सॉरी। कैसे हो सकते हैं? किंतु स्पित कालिंद शैला तनया तीरे सुविकृतो गोविंदस्य पदारविंद भजनारंभस्य लेसादपि। बस थोड़ा सा भक्ति करके, थोड़ा सा सेवा करके, गोविंद जो कि यमुना तीरवनचारी, उनके लिए थोड़ा सा प्रयास करके, उनकी प्रशंसा के लिए कामदेव ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। ऑटोमेटिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना कलर चेंज करने की ज़रूरत है, ना तपस्या एकदम करने की ज़रूरत है। सिर्फ गोविंद के लिए थोड़ा सा प्रयास करने से, सेवा, उनकी प्रशंसा के लिए काम स्टॉप हो जाता है। और वही हमें करना है, तभी हम ये इसमें मर्ज हो सकते हैं। समग्र प्रविलीयते, इस तरह से हो सकते हैं। और इसमें मर्ज होने के बाद हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता है,
क्योंकि एक्सपीरियंस करने के लिए भी तो अस्तित्व होना चाहिए ना। वो कहते हैं कि ओ ब्रह्म भूया, मतलब आप विलीन हो जाते हो, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। कैसे पता कि अस्तित्व नहीं होता? अस्तित्व होगा तो ही तो एक्सपीरियंस आएगा। तो एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि आपका अस्तित्व बना रहता है। वो ऐसा अस्तित्व रहता है, भौतिक वाला नहीं, वो दिव्य अस्तित्व रहता है। यहाँ पे रह के आपको स्पिरिचुअल का अनुभूति होता है। ये वो अवस्था की बात कर रहे हैं हम, सिचुएशन या एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, कोई हमारे पास 5 से 6 मिनट है। किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट तो हम ले सकते हैं। स्विच ऑफ करो तो करके क्लब में नाचते हैं तो दूसरा हो गया। एक भगवान के उसमें नाचते हैं तो भगवान की ये मुँह से निकलता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये भगवान की या आप कोई भी इंटेंशन से नाचो कृष्णा के सामने, थोड़ा तो फ़ायदा होता ही है उसका, क्योंकि कृष्णा से रिलेटेड है। मैंने आप खुद की प्रशंसा के लिए कर रहे हैं तो वो लेवल का बेनिफिट नहीं होता है, बेनिफिट तो होता है क्योंकि कृष्णा से रिलेटेड है। मगर हम फुल कृष्णा कॉन्शियस होकर, मतलब कृष्णा की प्रशंसा के लिए कर रहे हैं, वो दिव्य हो जाता है क्योंकि उसमें रजोगुण नहीं आता है। जैसे रंबा हो लाइटिंग होती है, हाँ वो नहीं, कृष्णा की नाचे वो है। हाँ, और फ्री में है, आपको रंबा मामा जाने के लिए पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे फ्री में होता है। वो कहते बॉम्बे में जब किसी यूथ को पकड़ता था, मैं उसे कहता था आप आइए हमारे मंदिर में संध्या आरती में नाचने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कहता था। डिस्को में जाने के लिए पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और नेक्स्ट डे हैंगओवर भी नहीं है। बाहर जब जाते हैं नशा पानी करते हैं हैंगओवर हो जाता है, यहाँ पे हैंगओवर भी नहीं है, बढ़िया चलेगा। और पाप से भी मुक्ति हो जाएगा, वहाँ पे तो पाप एक्यूमुलेशन होता है बाहर जाने के बाद। तो आइए मंदिर में। और हम इतने लकी है कि हम वृंदावन धाम में हैं और रोज़ मंगल आरती होता है, और हमारे लिए तो सेपरेट लाइन भी बनाई जाती है कि भाई इधर नाचो, पब्लिक को अलग करके, फिर भी हम नहीं जाते नाचने के लिए। सो ऐसा है। नहीं, मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। हाँ भाई, मंदिर का बड़प्पन है कि हमें जगह दी है, फैसिलिटी दी है भक्ति करने के लिए। प्रभुपाद जी का बड़प्पन है कि हम इतने अनएलिजिबल है, फिर भी हमें मौका दिया भक्ति करने का। अभी भी गलती करे फिर भी मौका दे रहे भक्ति करने का। सोचिए, रोज़ गलती कर रहे हैं फिर भी मौका दे रहे हैं। इससे बड़ा और कोई करुणा किसी के पास नहीं है। सॉरी, किसी के पास नहीं है। ओके, और कुछ? आप जैसे अभी तक पूरे क्लास में एम्फसाइज किया गया कि हम किस तरह से अपने मन को कंट्रोल करें और भक्ति के मार्ग की कोशिश करें। तो लेकिन एक बद्ध जीव है हम, तो जैसे इंग्लिश में कहा जाएगा ना, क्या ना डू एनी बेटर देन माय बेस्ट। एक सामर्थ्य से ज़्यादा तो हम कितना भी कर लें, हम नहीं आगे बढ़ सकते। तो अल्टीमेटली हमें वैष्णव अपने सीनियर्स और गुरु की मर्सी या ग्रेस चाहिए, तभी हम जा सकते हैं। अदरवाइज तो हमारे जैसे लोग, मतलब हम अपने लिए बोल सकते हैं एक समय के बाद सैचुरेशन है ना हमारा, या हमारा सैचुरेशन है, क्योंकि हमारा चेतना का सैचुरेशन है। कृष्णा इज पौरुषम निर्षु, कृष्णा गिव्स यू द एबिलिटी। हम जो भी कर रहे हैं अभी भौतिक स्तर पे भी जो कर रहे हैं, कृष्णा इज़ द रीज़न फॉर दैट। हम जब कृष्णा के लिए करते हैं तब वो एबिलिटी एक्सपांड हो जाती है। जैसे कि श्रीमती राधा रानी सबसे ज़्यादा सुंदर है, वो फैसिलिटी दी गई है तक कृष्णा की सेवा और अच्छे से हो सके। ये हमारा शरीर मिला है, इतना अच्छा शरीर तो नहीं है। स्वर्ग लोक में और भी अच्छा शरीर है, मगर वैकुंठ लोक में तो उससे भी ज़्यादा अच्छा शरीर है। फैसिलिटी दिया गया है कृष्णा को सेवा करने के लिए। तो कृष्णा गिव यू द एबिलिटी जो कह रहे हैं। और कृष्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कृपा चाहिए वैष्णव की और भक्तों की, जिससे हमें कृपा पात्र हम बनते हैं। हम अपने प्रयास से कृपा पात्र पता नहीं कितना बन पाएंगे, मगर वैष्णव की जब कृपा होती है, दृष्टि पड़ती है और उनका प्रसाद मिलता है, उससे हम कृपा पात्र बन जाते हैं। और जब वैष्णव हमारी प्रार्थना करते हैं, जब प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, हमारे गुरु महाराज हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि, तो हमने कितना सेवा किया है, मगर हमारे गुरु ने तो बहुत ज़्यादा सेवा किया है। तो कृष्णा उसे इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, तुमने कहा है, ठीक है, चलो। हम जब इनिशिएशन ले जाते हैं, हमें रिकमेंडेशन लेटर मिलता है ना, हम खुद जाएंगे तो मिलेगा गुरु के पास, इनिशिएशन चाहिए, चलो दीक्षा दो। हाँ, कहाँ से आए भाई? तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ही शुरू होता है रिकमेंडेशन से।
और ऊपर भी हमें जाने के लिए रिकमेंडेशन चाहिए। आई वॉज पार्ट ऑफ शिला प्रभुपाद सोसाइटी, रिकमेंडेशन है हमारा लेटर। मगर रिकमेंडेड जब होगे जब प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसलिए लिखा जाता है ना 16 माला एंड 4 नियम 1 साल तक, ये कंडीशन है उसका। तो वैसे ही हम जब कृपा पात्र बनने की कोशिश करते हैं कि हमें पता रहता है कि एक्चुअली हमारा पूरा निर्भर है हम ये कृपा के लिए, तभी हम वैष्णव अपराध से बचेंगे। हमें लगता है क्या है ये, क्या है ये, तुम भी तो वही थे पहले, अभी ऐसे हो कृपा पात्र बनने के बाद। मगर जब कृपा मिल जाती है तब हमें तो तरंगी नहीं आ जाती और फिर हमें अलग अलग ये प्राइड आ जाता है और फिर हम पतन होता है। सो वैसा है, तो कृपा पात्र हमें एटर्नली बन के रखना है, तभी हम बन पाएंगे। और क्या होता है, जैसे किसी आदमी को इतना समझाया जाएगा, समझा रहे फिर भी समझ नहीं रहा है, छोड़ेगा इसको, थोड़ा अलग छोड़ देते, दूर कर देंगे फिर डिवोटीज, फिर कृपा से भी दूर हो जाएंगे। जब कृपा से दूर हो जाएंगे फिर पौरुषम निरीशु कहाँ से एबिलिटी आएगी, इसलिए चैंटिंग नहीं कर पाते, माला नहीं हो पाता है, 7 मिनट को फिर 10 मिनट लगता है, फिर 12 मिनट लगता है। क्यों होता है? ऐसे ही होता है, धीरे दूर जाते जाते हैं हम ऐसा। होप सो आपको आंसर मिल गया। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट स्पीकर कौन है? प्रभु जी है ना वो अपने, पता नहीं। और कुछ प्रभु जी आने तक हम कर सकते हैं। प्रभु जी आ चुके हैं, सो थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।